नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के एजुकेशन पॉइंट पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि आपके पास में कोई भी इमेज हो या फिर कोई भी पीडीएफ हो, उसका जब साइज बड़ा होता है तो हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते समय उसको अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिसमें डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो कम अपलोड होता है। इसकी वजह से जो हमारे फ़ोन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसका साइज़ बड़ा होता है तो हम किस प्रकार से कम करते हैं आसानी से। किसी भी प्रकार का आपको रिस्क नहीं रहता है। यदि आप गूगल की किसी भी साइट से अननोन साइट से यदि आप साइज़ कम करते हो तो उसके 2 मेजर प्रॉब्लम आती हैं कि एक तो हमारे जो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी होती है वो एकदम घटिया हो जाती है और दूसरी बात ये होती है कि हम वहाँ पर जो परमिशन देते हैं उसके माध्यम से हमारा एक रिस्क बना रहता है कि वो जो गूगल की साइट है वो हमारे कौन से डॉक्यूमेंट वो चुरा सकती हैं, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी चुरा सकती हैं। तो इन दोनों के समाधान के लिए हम दोनों के लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन बताएंगे। प्ले स्टोर से सेफ एप्लीकेशन बताएंगे जिनके माध्यम से आप इमेज को और अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ को जो साइज होती हैं उनको आप कम कर सकते हो। तो हम पहले बात करते हैं आप इमेज को किस प्रकार से इमेज के साइज को कम करते हो। ये जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये एप्लीकेशन आपको यहाँ से इंस्टॉल करके डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसको यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसका डैशबोर्ड बहुत ही आसान है, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं। यहाँ से आपको चूज फोटो करना है और अपने मोबाइल से किसी प्रकार के फोटोज को यहाँ से आप अपलोड करोगे तो बिल्कुल आसान स्टेप में आप यहाँ से आपको कितनी केबी में चाहिए या फिर कितनी एमबी में चाहिए, दोनों ही ऑप्शन होते हैं। जब भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं किसी भी फॉर्म भरते समय तो उसमें होता क्या है कि 50 केबी, 100 केबी, 500 केबी से कम केबी से डॉक्यूमेंट है वो में उसमें चाहिए होता है, तो यहाँ आप आसानी से कर सकते हो। और दूसरा हम बात करते हैं आप पीडीएफ को किस प्रकार से कम साइज में अपलोड कर सकते हो, उसका भी समाधान करते हैं। पीडीएफ के साइज को कम करने के लिए आपके सामने एक छोटा सा पीडीएफ के स्कैनर जो एप्लीकेशन है, डॉक स्कैनर नाम से इसका नाम है, ये आपको यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने सिंपल डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। जैसे ही आप इस कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। आपको हम ये सैंपल बताते हैं कि आप किस प्रकार से बिल्कुल ही क्लियर क्वालिटी में स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद में इसकी क्वालिटी है जो साइज है उसको कम कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ से इसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद में ये अपने आप इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, अपने आप जो ये पेज के क्रॉप कर देगा। बहुत ही शानदार इसमें अलग अलग क्वालिटी है। यहाँ पर आप राइट इसके जो आप पेज के जो कलर हैं वो भी बहुत ही शानदार हैं। आप इस कलर में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद में आप यहाँ से ये सेव हो गया। इसके बाद में आप सेव बटन पर क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हो, जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको फाइल में आसानी से आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पर अपना कोई भी नाम डालने के बाद आप यहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड करोगे या फिर इमेज में आप यहाँ पर स्कैन करके इमेज को डाउनलोड कर सकते हो या फिर पीडीएफ को। दूसरी चीज़ इसमें यह होती है कि आप पीडीएफ ओसीआर टेक्स्ट है जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही बढ़िया कमाल की चीज़ है ओसीआर वाले। यहाँ से होता है क्या, जो सिस्टम होता है अपना डिवाइस होता है उसको जो ये फॉन्ट होते हैं अपने जो टेक्स्ट होते हैं इसको यहाँ से वो अंडरस्टैंड करता है, समझ लेता है। हम यहाँ से पीडीएफ में डॉक्यूमेंट को कॉपी कर सकते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं उनको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर हम नीचे देखते हैं तो इसका जो साइज दिखा रहा है जो कि 800 और 60 केबी के आसपास है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो साइज वो कम करेंगे लेकिन क्वालिटी बिल्कुल एज इट यही रहेगी, क्वालिटी में कोई भी डाउन नहीं होगा। जैसे हम कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस प्रकार का दिखाई देता है कि आप कितने केबी पर इसको रखना चाहते हो। अब जैसे अभी जो ओटीआर का चल रहा है या फिर जो फॉर्म चल रहे हैं उसमें 500 केबी से कम मांगता है या फिर 400 केबी से, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो।
ये देखो 400 के भी कम हो गया, फिर भी देखो क्वालिटी एकदम बढ़िया दिखाई दे रही। आप यहाँ से आप सेव बटन पर क्लिक करो और अपने मोबाइल में फाइल में सेव कर लो। देखो ये बहुत ही आसान तरीका था, बिल्कुल ही आसान स्टेप को फॉलो करके हमने ये काम कर लिया। इसी पे प्रकार के आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने हो या फिर ये वीडियो अच्छा लगे, किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं इसी प्रकार के और भी वीडियोज आपके लिए बनाता रहता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।